और अब वक्त हमारी खास पेशकश का। बिहार में शानदार प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी जश्न मना रही है। बिहार से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की नजर ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल पर है। बीजेपी ने बंगाल फतेह की रणनीति भी तैयार कर ली है। जिस वक्त बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर था, ठीक उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में कमल खिलाने के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव प्रचार तो नीतीश के पक्ष में कर रहे थे, लेकिन नजर में ममता का गढ़ था। मोदी का मिशन बंगाल में क्या है, देखिए रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बिहार में कमल का कमाल, मोदी का अब मिशन बंगाल। बिहार में जीत शानदार, अब बंगाल में आर पार। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। मोदी, मोदी। बिहार में मोदी का असर, अब बंगाल में चलेगी लहर। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। मोदी, मोदी। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ गए। बिहार में विरोधी हुए पस्त, क्या ममता का किला होगा ध्वस्त? भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। क्या बिहार के बाद ठीक इसी तरह से बंगाल में भी बीजेपी का विजय पताका लहराएगा? क्या बंगाल में दीदी का किला ढहा पाएगी बीजेपी? क्योंकि बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला मिशन पश्चिम बंगाल है। बीजेपी का ये जश्न तो बिहार में जीत का है, लेकिन बीजेपी की तैयारी कुछ ऐसी ही बंगाल के लिए भी है। बिहार में शानदार प्रदर्शन का असर बंगाल पर भी पड़ना तय, जो दशकों से चल रहा है। बिहार की हवा का रुख मोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी का भी अगला मिशन दीदी का साम्राज्य ध्वस्त करना है। माता की। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजेगा, लेकिन बीजेपी अभी से ही एक्टिवेटेड मोड में आ चुकी है। बीजेपी मान चुकी है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर है, जिसका उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त ने बंगाल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के दिलों में जोश भर दिया है। शानदार प्रदर्शन बिहार में किया, लेकिन जश्न की गूंज पश्चिम बंगाल तक सुनाई देने लगी। बीजेपी ने विजय पताका भले ही बिहार में लहराया, लेकिन झलक बंगाल में दिखाई देने लगी। बंगाल के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का नैतिक मनोबल पताका से भी ऊंचा लहरा रहा है। बिहार में चुनाव 3 चरण में हुए, लेकिन कहीं कोई बड़ी हिंसक वारदात की खबर सामने नहीं आई। न ही कोई राजनीतिक हत्या का मुद्दा उठा, लेकिन इसके एकदम उलट बंगाल में लगातार हो रही राजनीतिक हिंसा के मुद्दे को बीजेपी पहले ही लपक चुकी है। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं,
ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। बिहार चुनाव में नीतीश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ने जबरदस्त काम किया। बिहार में नीतीश की 15 सालों से सरकार थी। बंगाल में ममता बनर्जी की 9.5 साल की सरकार है। यानी कि नीतीश सरकार की तरह बंगाल में भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और बीजेपी इसी का फायदा उठाने में जी जान से जुट चुकी है। अगर बाय द वे नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं बनती और बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं होती तो इसका उल्टा प्रभाव वेस्ट बंगाल पे पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की जो है जीत जो बिहार में हुई है उसका थोड़ा सा फायदा इनको वेस्ट बंगाल में लगेगा। ऐसा माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के नतीजों का असर बंगाल में भी दिखाई दे सकता है। बिहार में एंटी कन्वेंसी केवल नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी के खिलाफ भी थी, लेकिन कोरोना काल के बावजूद एंटी कन्वेंसी बीजेपी के खिलाफ कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा बंगाल में भी हो सकता है। बंगाल चुनाव में अल्पसंख्यक वोटर काफी अहम रोल निभाते हैं। राज्य में जिनकी संख्या 30% बताई जाती है और बीजेपी को यह अच्छे से पता है कि एनआरसी और सीए का असर चुनावों पर पड़ सकता है। बावजूद इसके बीजेपी नेता नागरिकता और एनआरसी का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर विभाजन के बाद बांग्लादेश से आकर सीमावर्ती इलाकों में बसने वाले हिंदुओं पर है। एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। अब आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि बंगाल की मुस्लिम आबादी पर बीजेपी की कितनी पकड़ है। राज्य में लोकसभा की 16 से 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20% से लेकर 60% तक मुस्लिम आबादी है। राज्य की 16 से 18 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका निभाते हैं, जिनमें उत्तर बंगाल की रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, मुर्शिदाबाद सीट प्रमुख हैं। अब अगर बात करें दक्षिण बंगाल की तो दक्षिण बंगाल की डायमंड हार्बर, उलबेड़िया, हावड़ा, बीरभूम, तमलुक, जयनगर सीट है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मुस्लिम आबादी वाली 17 सीटों में से एक भी अपने पाले में नहीं कर पाई थी। लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट और मालदा उत्तर जैसी मुस्लिम आबादी वाली 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए संघ ने भी कमर कस ली है। बंगाल में इस वक्त संघ की 2000 शाखाएं लगती हैं, जबकि 2013 में यह आंकड़ा महज 902 का ही था। राज्य में इस वक्त संघ से जुड़े स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर 325 हो चुके हैं, जिससे बीजेपी को ही फायदा होगा। सवाल ये भी है कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस एलजेपी की रोल निभाएंगे। ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मुस्लिम मतदाता हैं और लेफ्ट और कांग्रेस के भी वोट बैंक इसी समुदाय के लोग हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम मतदाताओं के बंटने का सीधा लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना है। हालांकि बंगाल बीजेपी की राह इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि पार्टी के पास यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी जैसे नेता को जवाब दे सके। बंगाल कई दशकों तक वाम दलों का कर रहा है और अब वहां ममता की सरकार है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी के खिलाफ जमकर आक्रामकता दिखाई। भले ही उनकी पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में ममता की छवि साफ सुथरी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सवाल यह है कि बीजेपी ने तो बंगाल में कमल खिलाने की तैयारी कर ली है, लेकिन क्या सही में 2021 में हवा का रुख बीजेपी की तरफ होगा? इसके जवाब के लिए हमें पिछले कुछ लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गुणाभाग करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अब तक का प्रदर्शन भी देखना होगा। टीएमसी नेताओं पर भले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर ममता की छवि साफ सुथरी है। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी के पास ममता को मात देने की कौन सी रणनीति है। हमार प्रिय बांग्लार भाई ओ बोनेरा, उत्तरबंगेर तथा सारा बांग्लार मानुष के आभार प्रणामो।
2020 में मोदी का कमाल, 2021 में किसका बंगाल? बंगाल में फिर ममता सरकार या आएगी मोदी की बहार? बंगाल की सियासत की कहानी वामपंथ के पतन की और बीजेपी के उत्थान की है। 2011 विधानसभा चुनाव में 34 साल के वाम मोर्चा शासन का अंत हुआ था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से पूरी तरह से वाम मोर्चा का सफाया हो गया था। बीजेपी 1 से 18 सीटों पर पहुंच गई थी। साथ ही कांग्रेस सांसदों की संख्या 4 से सिमटकर 2 हो गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को सबसे ज्यादा 43% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 40% वोट मिले थे। आजादी के बाद 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में बंगाल से जनसंघ को 2 सीटें मिली थी। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिण पूर्व लोकसभा सीट से और दुर्गा चरण बंदोपाध्याय ने मेदिनीपुर सीट पर विजय पताका लहराया था। लेकिन उसके बाद 1996 तक बंगाल से बीजेपी का कोई भी सांसद चुनाव नहीं जीत पाया। 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीती, 1999 के लोकसभा चुनाव में 2 और 2009 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से बीजेपी का 1 सांसद चुनाव जीता। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सीधा 1 से बढ़कर 18 सीटों पर पहुंच गई। बंगाल ने पीएम मोदी सरकार को न सिर्फ 18 सांसद दिए, बल्कि 34 साल की वाम मोर्चा सरकार को हटाकर सत्ता में आई ममता बनर्जी को भी चुनौती दे डाली। हाल के वर्षों में बीते 2 चुनावों में बीजेपी की जिस तरह से बढ़त हुई है और वामपंथी दल जिस तरह से सिमटे हैं, कांग्रेस का भी जनाधार घटा है, उस तुलना में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ज़्यादा आसान बंगाल है। 2011 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। हालांकि 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता वाम मोर्चा को हराकर सत्ता में आई थी, लेकिन बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। फिर 2016 के विधानसभा चुनावों से बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ना शुरू हो गया। 2011 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 4% था, जो बढ़कर करीब 10% हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 211, लेफ्ट को 33 सीट, कांग्रेस को 44 और बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वोट शेयर में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। 2019 के चुनाव में टीएमसी को जहां 43.69% वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी ने 40.64% वोट हासिल किए हैं। इस वोट प्रतिशत से साफ था कि बीजेपी ने 294 सीटों वाले बंगाल की 128 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर ली थी, जबकि टीएमसी 2014 विधानसभा क्षेत्रों में सिमट गई। सबसे अहम बात ये रही, बीजेपी सीएम ममता का विधानसभा सीट भवानीपुर पर बढ़त हासिल करने में कामयाब रही। राजनीति के जानकारों के लिए भी पश्चिम बंगाल और बीजेपी एक पहेली से कम नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले जो पार्टी इस प्रदेश में बेअसर थी, 5 साल के बाद वही पार्टी इस प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में जहां अपनी जबरदस्त पैठ बनाई थी, वही दक्षिण क्षेत्र अभी भी तृणमूल के कब्जे में है। साफ है, बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद अब बंगाल पर चर्चा तेज है। बंगाल में ममता की टीएमसी 10 साल से सत्ता में है, जो मई 2021 में खत्म हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।